उत्तराखंड में सरकारी सिस्टम की झीस आम आदमी की जिकुड़ी में बहुत गहरे तक चुभ रही है। मासूम जिंदगियां खत्म हो रही है। पहाड़ के हॉस्पिटलों से लोगों को बेहतर इलाज की जगह गम और गुस्सा मिल रहा है। लोक गायक गणेश मार्तोलिया के बाद बॉर्डर पर तैनात एक फौजी को जिस तरह की तकलीफ मिली है वह झकझोर देने वाली है। दूसरी तरफ अपने मंत्री दीदा है जो स्वास्थ्य और जन सेवा में जबरदस्त काम करने के लिए अवार्ड ले रहे हैं। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिबड़ाहट में। दीदी भूली भैजी सुना। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की जो स्थिति है वह शर्मसार कर देने वाली है। सब जगह बिजोग पड़ा हुआ है। उत्तराखंड स्थापना के 25 साल बाद भी पहाड़ में चिकित्सा सुविधाओं की भरोसेमंद स्थिति नहीं बन पाई है। पहाड़ के हॉस्पिटल रेफरल सेंटर बने हुए हैं। मरीज देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी जैसे शहरों में पहुंच जाएं तो जान बच सकती है, नहीं तो जान से हाथ धोने पड़ रहे हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब लोक गायक गणेश मार्तोलिया की बहन और नानी को सिस्टम के नकारापन ने छीन लिया था। समय पर उन्हें बेहतर इलाज मिल जाता तो पंचाचूली देश जैसे सुपरहिट गाना गाने वाले गणेश मार्तोलिया को मायूस ना होना पड़ता। अब ताजा मामले में जम्मू कश्मीर में तैनात सैनिक दिनेश चंद्र पर दुखों का पहाड़ टूटा है। वे बॉर्डर पर रहकर भले ही हमारी रक्षा कर रहे हो, देश सेवा में लगे हो, लेकिन हमारा नकारा सरकारी सिस्टम उनके 1.5 साल के बच्चे की रक्षा नहीं कर पाया। चमोली जिला निवासी दिनेश चंद्र के 1.5 साल के बेटे को कहीं भी उचित उपचार नहीं मिल पाया। उनकी पत्नी बच्चे को लेकर एक नहीं बल्कि पांच हॉस्पिटलों तक गई, लेकिन हर जगह बिजोग पड़ा मिला। कुनस है कि हल्द्वानी तक बच्चे को लाने के लिए उन्हें एम्बुलेंस भी डीएम के हस्तक्षेप के बाद मिल पाई। मैंने अपना 1 साल का बच्चा खोया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम अपने बच्चे को ग्वालदम से बैजनाथ से बागेश्वर हॉस्पिटल के लिए ले गए तो वहां तक तो हम अच्छे से पहुंचे, हमारा बच्चा ठीक था। उसके बाद डॉक्टरों ने उसको एडमिट करा। एडमिट करने के बाद डॉक्टर उसको चेक करने के लिए आए तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, इसे जल्दी से जल्दी आगे ले जाना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट आगे ही होगा। तो आप 108 को कॉल करो और 108 को कॉल करने के बाद इसको जल्दी से जल्दी आप आगे के लिए ले जाओ। तो इतना टाइम हो गया, अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई है। मैंने कहा मेरे बच्चे की हालत इतनी खराब है, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ सपोर्ट वाला कोई नहीं था क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब पे जम्मू कश्मीर थे, तो मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था उस टाइम। और जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उनको अपने से मतलब था, उनको ऐसा नहीं था कि यार इनका बच्चा ऐसी कंडीशन में है, हमको एक्शन लेना चाहिए, फटाफट से एम्बुलेंस बुलानी चाहिए, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं था। उन्होंने पेशेंट को चेक करा, बच्चे को थोड़ा चेक करा, बोला कि हाँ इसकी कंडीशन बहुत खराब है, इसको आगे ले जाओ। ठीक है, तो आगे ले जाओ। फिर उसके बाद मैंने बोला सर आप 108 को कॉल करो। मैंने कहा मेरा कॉल तो उठाया उन्होंने बोला कि आधे घंटे में आ जाएगी 108, लेकिन नहीं आई। उसके बाद तो मैंने सर को बोला तो सर ने बोला कि ये हमारे हाथों में नहीं है, हम एम्बुलेंस को नहीं बुला सकते हैं, आप कॉल करो। मेरे कॉल करने के बाद उनने भी एम्बुलेंस से बात करी तो उन्होंने कहा अभी आ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी, कॉल आएगा तो मुझे बोलना, मेरे से बात करवाना। फिर वो अपना बिजी हो। अब इस घटना से हाहाकार मचा हुआ है। इस मामले का संज्ञान लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के 4 अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। सीएम कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। शर्मनाक बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मामले में लीपापोती शुरू कर दी है। ठीकरा 108 एम्बुलेंस संचालन करने वाली कंपनी के सिर पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि पूरे मामले में एम्बुलेंस ना मिलना एक कमी जरूर है, लेकिन तमाम ऐसे बिंदु भी हैं जो सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग के कामकाज के तरीकों की पोल खोलते हैं। पूरे उत्तराखंड में जहां एक और स्वास्थ्य सेवाओं की अव्यवस्था पर हल्ला मचा हुआ है, वहीं दिल्ली से एक तस्वीर भी इस गुजरे सप्ताह में चर्चा का विषय बनी हुई है। यह तस्वीर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के दिल्ली के एक कार्यक्रम की है, जिसमें वह तेलंगाना के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा से भारत युवा पुरस्कार ग्रहण करते दिख रहे हैं। यह पुरस्कार स्वास्थ्य, जनसेवा समेत अन्य विषयों पर नवाचारी प्रयोग के लिए उन्हें दिया गया है। अब यदि पूछा जाए कि नवाचारी प्रयोग क्या यही है कि पहाड़ पर इलाज ना मिलने पर लोगों की जान जा रही है, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर आम आदमी का गुस्सा किस कदर है, उसे सोशल मीडिया पर वायरल रुद्रप्रयाग के इस वीडियो से महसूस किया जा सकता है।
छुट्टी कर दिया बाकी गैन तक बना के यो तुम जिला में जा जिला में अंत जिला में बना यो डॉक्टर ने आखिर चौका तो पब्लिक किले से लोग बनो जाता है बड़ी वोट मांगने लो देता बराबर छुटा मारा सीधा जनता भला तो बनाना ना हम लोग पका तो तुम्हारी गाड़ी चिल्लाई 2 घंटे पका तुम इंतजार करे 2 घंटे तक तुम सवारी नहीं हुआ तब सवारी से हुआ नहीं देता कोई सीरियस हो लो तेरे कोई घटने का सीखे प्रशासन ना होता है चलाता प्रशासन चिंता कर जाता है क्या हॉस्पिटल वाली चिंता कर जाता क्या बना काम डॉक्टर नहीं ना व्यवस्था नहीं कर सकता नहीं लोग जिला हॉस्पिटल से नहीं इस महिला के तमतमाए चेहरे के सामने मंत्री जी को मिले अवार्ड की चमक कहीं नहीं टिकती। अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए ये महिला कई जगह भटकी, जब बात ना बनी तो फिर इसके पास गुस्सा जाहिर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वैसे मनसा देवी मंदिर में भगदड़ से 8 श्रद्धालुओं की मौत का मामला भी सिस्टम की ऐसी झीस है जिसने जिकुड़ी में गहरे घाव लगाए हैं। कावड़ मेला के सफलतापूर्वक संचालन के बाद पुलिस व प्रशासन को भीड़ प्रबंधन के लिए भर भर कर शाबाशी मिली थी, लेकिन मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की मौत ने सिस्टम की पोल खोल दी है। मामले की जांच के आदेश तो कर दिए गए हैं और ये भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि मंदिरों में भीड़ प्रबंधन के लिहाज से विशेषज्ञों की टीमें वहां का दौरा करेंगी। पहले चरण में मनसा देवी, चंडी देवी, नीलकंठ, कैची धाम और पूर्णागिरी मंदिर में विशेषज्ञों की टीम के भ्रमण की तैयारी की जा रही है। इस बीच पहाड़ों की रानी मसूरी में भी पर्यटकों की भीड़ के प्रबंधन के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। इस फैसले के अनुसार मसूरी पहुंचने वाले पर्यटकों का पंजीकरण कराया जाएगा ताकि मसूरी की धारण क्षमता के हिसाब से ही वहां पर्यटकों को जाने दिया जाए। यह फैसला अच्छा तो है, लेकिन सरकारी सिस्टम का जो नकारापन है उसमें सुधार के उपाय अक्सर दबकर रह जाते हैं। फिर भी अच्छे की उम्मीद तो की ही जानी चाहिए। इस सप्ताह पंचायत चुनाव के नतीजे भी आ गए। नतीजों से किसी की जिकुड़ी में उलार आया तो कोई सुनपट हो गया। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा के कुछ विधायकों और प्रमुख नेताओं को जोरदार झटका जरूर लगा है। अपने प्रभाव से वे परिजनों को पार्टी समर्थित घोषित कराने में सफल रहे थे, लेकिन जीत दिलाने में असफल साबित हो गए। विधायक महेश जीना, दिलीप रावत, सरिता आर्य, पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी जैसे प्रमुख नेताओं के परिजन इस चुनाव में चारों खाने चित हुए हैं। कांग्रेस इस स्थिति से गदगद है। उसे 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदें दिख रही है। वैसे असल परीक्षा तो अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में होनी है। पंचायत चुनाव में कौन भारी पड़ा और कौन हल्का छूटा, इसका फैसला जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सियों के आधार पर तय होगा। इसी आधार पर दलों ने अब आगे की तैयारियां शुरू कर दी है। इन स्थितियों के बीच गांव की मिनी सरकार में जो भी आए वह गांव के विकास में नए अध्याय जोड़े तो अच्छा रहेगा। क्या कुछ है इस पर आपकी राय हमको कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो, मुद्दों में दम लगा हो, तो वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिमडाट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।